अस्सलाम वालेकुम। आज हम पुदीने को कटिंग के ज़रिए ग्रो करेंगे। ये आप देखिए मैंने कुछ कटिंग्स ली हैं, यानी हम आज पुदीने को मैंने ख़रीदा था तो उसकी ब्रांचेस थी, तो उसके लीव सारे मैंने रिमूव कर दिए हैं और ये डंडियाँ रह गई हैं। इसको हम बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने कई दफ़ा ग्रो किया है और आज फिर मैं ग्रो करने जा रही थी, तो मैंने कहा आप लोग के साथ भी शेयर करूं, इसलिए कि पुदीना हम अक्सर जो है वो नर्सरी वगैरह से इसके लेकर आते हैं, लेकिन इस तरह से भी हम बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है वेल ड्रेन सॉइल ली है। आप ये बात याद रखें कि इसके लिए हमें वेल ड्रेन सॉइल लेनी होती है, क्योंकि ब्रांचेस वरना ये ख़राब हो जाती हैं। तो इसके लिए मैंने 50% अपने घर की मिट्टी ली है, 25% मैंने इसके अंदर बालू मिट्टी शामिल की है, आप सैंड भी शामिल कर सकते हैं, और 25% मैंने गोबर की खाद शामिल की है। इसमें मैंने पानी डाल लिया था, चूँकि मुझे था नहीं कि मैं वीडियो बनाऊंगी ये वाली, लेकिन फिर मुझे आया कि मैं बनाऊंगी वीडियो, इसलिए कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा था कि आप रोज़ाना कुछ ना कुछ सिखा दिया करें, इसलिए कि पुदीना और दूसरी चीज़ें जो हम घर में यूज़ करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे घर में लगी रहे और हम आसानी से यूज़ कर सकें। तो मैंने सिर्फ इसके लीव्स निकाले हैं और हमें करना कुछ ज़्यादा नहीं होता है, बस हमें करना ये होता है कि हमें, यानी आपने सॉइल तो हमें बता दी मैंने आपको, अब आपने इसको ऐसे नहीं लगाना पूरा, ऐसे आपने इसको 3 पोर्शन में कर लेना है, ठीक है। ऐसे आपने 4-4, 5-5 स्टिक्स से लगाना है। ये खोद लेंगे हम इसके अंदर, खोद के, और इसको आप समझिए 1.5 से 2 इंच आपने अंदर दबाना है। इसको पूरा ऐसे अंदर दबा के आपने इसको ऐसे बंद कर देना है अच्छी तरीके से, ताकि ये, और एक और 2 और लगा देते हैं हम इसी के अंदर, तो ये बहुत आसानी से लग जाता है। और बस आपने करना ये है, ये करने के बाद आपने इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। शुरू में होगा ये कि आपको लगेगा कि ये नहीं लगा है और लीव्स सूख गए हैं, ब्रांचेस सूख रही हैं, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है इनको। बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये जो ब्रांचेस होंगी ये गल जाएंगी, तो आपने नॉर्मल पानी डालना है। जो आप देखें कि ये सूख गई हैं, काफ़ी पानी इसमें खुश्क हो गया है और अब आपको पानी डालना है, तो आप फिर इसमें पानी डालिएगा। वैसे आप डालते नहीं रहिएगा और उसको शेडी प्लेस में रखिएगा जहाँ सनलाइट ना आती हो, और ऐसी जगह हो जहाँ हल्की सी ब्राइट सनलाइट आती हो। अब देखिए चूँकि पानी इसमें डला हुआ है, तो हमें जो है वो ज़्यादा पानी नहीं डालना है, और थोड़ा सा डाल लेती हूँ मैं पानी इसका। ये देखें, बस मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, और अब इसको मैं शेडी प्लेस में रख दूँगी। मैंने बिल्कुल इसी तरीके से एक और जगह लगाया है, मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और गल भी काफ़ी ज़्यादा आए हैं। चलिए हम चलते हैं उस तरफ। इसको मैं भी थोड़ी देर में शेडी प्लेस में रख दूँगी, फिर मैं आपको इसकी अपडेट दूँगी कि कितनी आसानी से लग जाएगा। अच्छा, ये करना ये, आप इसको निकलने में 15 से 20 दिन लग सकते हैं। ये ना हो कि आप समझे कि नहीं निकल रहा है, हमें इसको निकाल दें। मूव ज़्यादा नहीं करना है पॉट को, और एक जगह रख देना है। कुछ अर्से बाद खुद ब खुद कुछ ना कुछ तो ब्रांचेस इसमें से लग ही जाएंगी। सारी नहीं लगी तो 1-2 तो लग जाएंगी, और फिर उसी से आपका प्लांट ग्रो करना शुरू कर देगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने लगाए हुए हैं। हम उसी पोर्शन में चलते हैं जहाँ मैंने काफ़ी, तकरीबन 1 महीना तो हो ही गया है उसको लगे हुए, और वो ब्रांचेस जो हैं वो काफ़ी लग गई हैं। आइए मैं आपको उस तरफ लेके चलती हूँ। एक कोरे पे लगाया था मैंने, इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि मैंने काफ़ी पॉट्स में लगाए हुए हैं, काफ़ी ग्रो किए, और फिर एक दिन ये हुआ कि अचानक से जो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने पानी नहीं डाला काफ़ी दिन, बहुत गर्मियाँ पड़ रही थी, तो मेरे सारे ही मिंट के प्लांट सूख गए। फिर मैंने दोबारा से ब्रांचेस ला के ग्रो किया। तो ये मेरा आपको बताती रहती हूँ कि मैं अक्सर 1-2 पॉट मेरे ऐसे हैं जिसके अंदर मैं कुछ ना कुछ लगाती रहती हूँ। तो देखिए इसके अंदर बहुत सारे प्लांट लगे हैं। इसके अंदर पहले मैं आपको मिंट दिखा देती हूँ, फिर आपको बाकी दिखाऊँगी। ये देखिए ये मिंट का है, ये मैंने ब्रांचेस लगाई थी, और अब देखिए इसी जो वो ब्रांच थी वो सूख गई, उसके बाद वो नीचे गिर गई, वो देखिए यहाँ से होती हुई यहाँ आई। ये देखिए इसमें छोटी छोटी से मज़ीद निकल रहे हैं, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा बिल्कुल टच नहीं करूँगी, इसको बढ़ने दूँगी। तो जो 2 ब्रांचेस थी वो लग गई, और उसमें देखें ये मिंट भी लग गए। तो उसके बाद अब ये मिंट लग जाएगा, तो अब ये मुसलसल ग्रो करते रहेंगे, फिर इसकी ब्रांचेस खुद ब खुद नीचे से निकलती रहेंगी। तो ये देखिए कितनी आसानी से लग जाता है। तो आप भी इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। बस मिंट लाइए और लगाइए, और उसके बाद जब ये लग जाए, इसमें लीव्स निकल लग जाए, तो फिर आप इसको ग्रेजुअली आप धूप में लेकर आइए। उसके बाद आप डायरेक्ट सनलाइट में रखिए 2 से 3 घंटे, 4 घंटे। उसमें बहुत आसानी से ये प्लांट जो है ये ग्रो करना शुरू कर देता है मिंट। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बताऊं, मैंने लॉन्ग बीन्स का आपको बताया था, मैंने इस पर वीडियो भी अपलोड की है। तो वो लॉन्ग बीन्स की जो मैंने कुछ पहले लगाए थे,
प्लांट वो निकले लेकिन सूख गए, लेकिन फिर मैंने दोबारा लगाए। चूँकि मैंने पहली बार वो लगाए थे, वो निकल के अच्छे खासे बड़े हो गए थे, उसके सीड्स भी निकल आए थे, सीड से प्लांट बढ़ गए थे, फिर वो ख़त्म हो गए, लेकिन दोबारा मैंने लगाया और अब देखिए आप ये कितने ज़बरदस्त हो गए हैं। तो बीन्स की इस दफ़ा काफ़ी वैरायटी मेरे पास जमा हो गई है, काफ़ी प्लांट है और जैसे जैसे बीन्स निकलती रहेंगी मैं आपको दिखाती रहूँगी। वाइट बीन्स भी मैंने आपको वीडियो अपलोड किए, वाइट बीन्स, रेड बीन्स, सेम, ग्वारफली और ये लॉन्ग बीन्स है। इसके अलावा एक बीन और है तो जब मैं गई थी वहाँ लेने के लिए सब्ज़ी वगैरह, तो वहाँ से मैंने देखे तो वो जो बीन्स भी मिले, मज़े की बात ये है कि हमें जाना नहीं पड़ता कहीं लेने के लिए, बल्कि वो बीन्स जो है हम बाज़ार से लाते हैं, तो उसमें जो मोटी मोटी बीन्स होती है ना, जो होते दाने, वही आप लगा दें, उसी से बहुत आसानी से लग जाती है। इसी तरह देखिए मैंने एक और प्लांट ये सारे बीन्स के पता है, ये देखिए ये एक, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं, और इसी में मैंने एक पीछे कड़ी पत्ते का प्लांट सीड लगाया था। और ये देखें ये ग्रो क्या है। इस तरह मैंने कई लगाए हैं और आपको मैंने इस पर वीडियो भी अपलोड की किस तरह हमें कड़ी पत्ता लगाना है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त ये प्लांट हो गया। और एक देखिए मुझे ये सीड भी मिला था, अभी मुझे पता नहीं चल रहा ये किसका प्लांट है। ये सीड हमारे घर में यहाँ पर गिरा हुआ था, तो मैंने चलो इसको लगा दिया और अब आप देखिए कितना ज़बरदस्त ये हो गया है। और अभी निकल रहा है, थोड़ा सा बड़ा होगा तो मुझे पता चलेगा कि ये कौन सा प्लांट है। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से अपने घर में प्लांट लगा सकते हैं। और भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने 1-2 और प्लांट लगाए हैं। तो अच्छा, आपने फ़ेनल के बारे में तो सुना होगा, जिसके नीचे, वैसे तो फ़ेनल हम सौंफ को कहते हैं, लेकिन एक फ़ेनल है जिसके नीचे काफ़ी बड़ा बल्ब सा बनता है। तो ये भी मैंने पहली बार ग्रो किया। इसके 3 प्लांट लगाए थे, 2 तो चिड़ियाँ ले गईं और ये एक बच गया है। ये देखिए ये फ़ेनल है और ये जो है इसके नीचे बल्ब बनता है। अभी मुझे ये नहीं पता कि मुझे ये भी अंदर डालना था कि नहीं, इससे कि यहाँ से तो ये ग्रो कर गया है। और मैं आपको दिखाऊंगी भी, इसका फ़ेनल के सीड मेरे पास कहीं रखे हुए हैं और वो बड़े बड़े बल्ब होते हैं और बिल्कुल सौंफ की तरह के होते हैं। ये इसकी खुशबू काफ़ी हद तक मेरा ख्याल है सौंफ के, तो मैंने एक करके देखा था। ये देखिए ये इतना बड़ा हो गया, तो मैंने सोचा कि जब मैं लगा लूँ, पहली बार लगाया है और ये थोड़ा बड़ा हो जाए, बल्ब बन जाए, तो फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि ये किस तरह से। अच्छा देखिए सेम का एक मैंने ये भी लगाया, तो मुझे जहाँ जगह मिलती है तो मैं सेम के वहाँ पर इस तरह से ग्रो कर लेती हूँ। वही सेम जो है लॉन्ग बीन जो कहते हैं, लॉन्ग बीन जो लंबी लंबी सी होती है, तो मैंने एक इसका सीड यहाँ भी कर लिया था। चलिए और दिखाती हूँ मैं आपको कि और कौन सा मैंने लगाया हुआ था। अच्छा वो उस तरफ है, पीछे की तरफ, वो आपको मैं दिखाऊंगी। अच्छा मैं आपको अपना दिखाऊँ, ये देखिए, तो मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ कि ये क्या है। स्विस चार्ट देखिए अभी भी उतनी ही बड़ी है, मैंने आपको इस पर बताया था। ये देखिए ये स्विस चार्ट का, ये देखिए इसके 3 लीव हो गए हैं। इसे थोड़ा सा बड़ा हुआ है ना, पहले बहुत छोटे थे। ये देखिए ये लीव एक ये, अब इसमें ये 4, वरना 2 ही रहते थे या 3 रहते थे, लेकिन इस दफ़ा ये 4 हो गए। तो स्विस चार्ट जो है ये भी अब शुक्र है कि थोड़ा सा ये बड़ा हुआ है। और अब देखें क्या होता है कि कितना होता है। और भी सीड रखे हुए हैं, थोड़े से ये अच्छे हो जाए, मुझे कुछ आइडिया हो जाए तो फिर मैं इसको मज़ीद और सीड लगाऊंगी। इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ, आपको ये दिखाऊँ मैं। ये देखें ये जो मेरा प्लांट है नीचे, ये है मेरा प्लांट उसका इमली का। और इमली का प्लांट अब देखें कितना बड़ा हो गया है। मैंने बॉन्साई के लिए इसको रखा था, लेकिन ये इतना खूबसूरत हुआ तो मैंने बॉन्साई के लिए छोड़कर, नहीं बॉन्साई नहीं बना रही मैं, इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो अब देखिए अभी तो ये शाम का टाइम है, 6 बज रहे हैं शाम के, और ये बंद होने लग गए हैं, वरना ये इतने ज़बरदस्त इसके बड़े बड़े लीव्स मतलब खुल जाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो और मैं आपको दिखाती हूँ बीन्स, मैंने सोचा था कि आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। और वो बीन बहुत ही ज़बरदस्त हो गई। ये देखिए हमारा प्लांटर कितना क्यूट लग रहा है और अभी तक इसके लीव्स ठीक हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल सही जाएंगे। ये देखिए इसके लीव्स अभी तक ठीक है, ये देखिए कितने ज़बरदस्त है ये है। और ये लेमन ग्रास देखिए, ये मैंने इसको किया था मैं कुछ दिन पानी अभी बीच में नहीं डाल सकी मैं, तो थोड़े से ये ख़राब हो गए हैं, लेकिन ये जो है सूख गए हैं, ये मैं निकाल लूँगी और इनके हम चाय पियेंगे। बड़े मज़े के ये लगते हैं। और इसी तरह आपको दिखाती हूँ मैं, सैर कराती हूँ आपको मैं इधर की। ये मेरा गार्डन है, वो पोर्शन जहाँ पर कंपोस्ट का एरिया है, और कंपोस्ट गार्डन की मैंने 2 वीडियो अपलोड की। ये वो बीन है जो मैंने आपको बताई थी, इसके बारे में मैंने आपसे पूछा भी था कि ये कौन सी बीन है, तो आप सबने कुछ बताया अलग अलग नाम। अब आप देखिए कितनी ज़बरदस्त ये बीन्स हो गई हैं और
ये देखिए ये इसके सीड बन चुके हैं, ये देखिए ये, और ये किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं। और मुसलसल ये बीन्स देखिए निकले आ रही है, देखो आपको, ये देखिए ये ऊपर ख़ुद ब खुद चढ़ गई है हमारे इधर कोने पे, और यहाँ से होते हुए, और देखिए इनमें मुसलसल बीन्स बनती चली जा रही हैं और मुझे अच्छा लग रहा है। तो आज मैं ये बीन जो है वो तोड़ लूँगी और ट्राई करूँगी, पहली बार में हम इसको यूज़ करेंगे। ये देखिए ये हो गई है, और आपको दिखाती हूँ, देखिए ये एक बीन निकल आई है, ये देखें, ये देख रहे हैं ये, और देखें ये हो गई है बीन, ये देखें। तो इस तरह से ये बीन हमारे यहाँ से होती ऊपर गई है, और मुसलसल ये देखिए फ्लावरिंग भी इसके अंदर हो रही है, देख रहे हैं, ये देखिए फ्लावरिंग हो रही है। तो ये बीन बहुत ज़बरदस्त लग रही है और मज़ा भी आ रहा है। और आज मैं इसको यूज़ करके देखूँगी थोड़ा सा पका के। तो किसी ने मुझे बताया था कि इसको जो है वो चूस के पकाएँ आप, और चूस के फेंक देते हैं अगर सख्त होती है। तो इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अब इंशाल्लाह करके देखूँगी। तो बहुत दिल चाह रहा था कि आप लोग को दिखाऊं मैं, और आप लोग को बताऊं कि कितनी ज़बरदस्त मैंने इस कंपोज एरिया में मेरा ये प्लांट हो गया है। तो फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।